हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको नेचुरली, आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा डिवाइन एंजल्स, ईश्वर सभी से करती रहूँगी आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। Dear divine, dear angels, please guide me. Please guide me, dear divine, dear angels. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। मजिशियन का कार्ड गिरा है, द मजिशियन, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 3 of wands, 4 of wands, ओके। 5, यहाँ पे द हायरोफेंट, ओह स्ट्रेंथ, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। ठीक है। बॉटम ऑफ द, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। ओ वाओ, हम इसको यहीं पे ले लेते हुए, एम्प्रेस को यहीं पे रख देते। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या मैसेज आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हैं, द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही पावरफुल इंसान हो सकते हैं। इस पावर का एहसास किसी को हुआ है, और किसको हुआ है, जो आपसे निरंतर दुश्मनी रखता है, जिसने आपसे लगातार शुरुआत में, जब आपकी ये स्थिति नहीं थी, जब आप एम्प्रेस की स्थिति में नहीं थे, उस समय किसी ने बहुत लड़ाई झगड़े आपके साथ किए थे। पैसे को लेके किया था, प्रॉपर्टी को लेके किया था, रिलेशनशिप को लेके ये झगड़े बहुत हुए थे। एक मुद्दा नहीं था, रिलेशनशिप के झगड़े बढ़ते बढ़ते पैसे पे आ गए, पैसे के झगड़े बढ़ते बढ़ते मनी, प्रॉपर्टी, ब्लैक मैजिक तक ये चीज़ें पहुंची हैं। आप एम्प्रेस अब हाल फिलहाल में ही आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी बनी है। 5 मंथ्स के अंदर ऐसा हुआ है। आपने कोई साधना की थी, या कुंडलिनी आपकी अवेकन हुई है, जो बहुत पहले से हो रही है, शायद आपको पता भी हो। तो अभी पूर्ण रूप से आपकी कुंडलिनी यहाँ पे रूट चक्र से क्राउन तक यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। आपकी
कुंडलिनी शक्ति, माँ आदि शक्ति, ये पूरी तरह से जागृत हो चुकी है आपकी। इसीलिए देखो, मैं आपको बताती हूँ ना कि जो आपका नेचर है ये पूरी तरह चेंज हो गया है, आप बदल गए हो। क्राउन चक्र एक्टिवेट है, लोगों की सच्चाई 1 सेकंड में आपके सामने आती है। कोई झूठा व्यक्ति कितना भी छुपा ले, आपके सामने उसकी सच्चाई आ ही जाती है। मैनिफेस्टेशन पावर तो आप दूर बैठा इंसान क्या सोच रहा है आपके लिए, आप उसको भी समझ लेते हैं। तो कोई ऐसे लोग मेरे चैनल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, बहुत ही ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे इनकी स्थिति जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे प्योरिटी, इतनी प्योरिटी है कि अगर किसी से कुछ आपका हो भी गया ना, कोई बातचीत हो गई, कोई लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हो गए, आप उसको वहीं पे समाप्त कर देते हो उसको, वो आपके दिल में रहता नहीं है फिर उसके बाद। और बाकी लोग ग्रज पाल के रखते हैं। आप देखा आपने, जिसने कभी ना जाने कब आपसे लड़ाई झगड़े इनके हुए होंगे, कभी इन्होंने आज तक आपसे ये ग्रज पाल के रखा हुआ है, जो भी है। लेकिन आपकी स्थिति टोटल बदल गई और ये वहीं के वहीं खड़े हैं। इनके मन में आज भी आपके लिए कड़वाहट है। तो ये आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, या ये लगातार आपके ऊपर कुछ ना कुछ ये नेगेटिविटी भेजते ही रहते हैं, क्योंकि जो पास्ट में हुआ उसे ये भूल नहीं पा रहे। बहुत ही लो वाइब्रेशनल सोल है ये लोग। ये ईश्वर क्या होते हैं या उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उन पे यकीन ही नहीं है। जो है बस हम ही हैं, हम ही इस दुनिया के मालिक हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ आपसे, अगर आपकी फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनकी चल रही है। ये मन ही मन में आपके लिए बुरा मनाना, आपका बुरा करना, आपका कुछ अच्छा ना हो, ना जाने क्या क्या इनके दिमाग में ये बातें हमेशा चलती रहती हैं। तो ये दिमाग का फितूर जो इनके चल रहा है, इसमें से, इन्हीं में से किसी लोग को आपकी एक हकीकत, एक सच्चाई पता चली है। यहाँ पे किसी के यहाँ पे ना सिर से पैर तक कपा देने वाली सच्चाई देख के ना, अब ये लड़ाई तो दूर, ये हैरान है और ऐसा लग रहा है ये वहीं पे जम गए। जैसे कोई इंसान बर्फ में जम जाता है ना, वैसे ही इनकी बुद्धि, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक पछतावा मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस कि ये क्या किया हमने। क्योंकि देखिए, हकीकत में कोई ईश्वर के दर्शन नहीं करता, किसी 4 हाथ लेके ईश्वर किसी के सामने प्रकट नहीं होते। पर ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, तो उनकी एनर्जी भी बहुत कुछ एहसास दिलाती है लोगों को। आप अपने थ्रोन पे आज भी बैठे, किसी के लिए आपके मन में ग्रज नहीं है, बहुत ही प्यार आपके अंदर। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ट बना हुआ, आपका हार्ट चक्र ओपन है। आप प्रकृति से टोटल यहाँ पे पूरी तरीके से कनेक्टेड है, यानी प्रकृति से हैं, यूनिवर्स से हैं, जो भी कह लीजिए आप। मदर गाया, मदर गाया, मदर अर्थ, जो भी जितने भी यहाँ पे हैं, आप सबसे कनेक्टेड हैं। आप एक मदर फिगर हो सकते हैं या मदरली नेचर हो सकता है, बहुत ही नर्चरिंग नेचर आपका हो सकता है, क्योंकि आप सबके लिए प्यार फील कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है। तो यही किसी को, आप जिसने भी आपके अंदर आपके लिए अपने मन में कॉन्फ्लिक्ट पाल के रखा, ग्रज रखे हैं, किसी को तो ऐसा एहसास हुआ है, किसी आपकी हकीकत किसी को सिर से पैर तक यहाँ पे कपा देने वाली थी, वो इंसान भूल नहीं पा रहा। और डायरेक्ट अगर मैं देखूं, साफ साफ यहाँ यही जो कुंडलिनी माँ है, इन्हीं की ये शक्ति भी है, ये माँ आदि शक्ति। इनको कुंडलिनी माँ भी कहा जाता है, आदि शक्ति भी। जब यहाँ पे ये शक्ति ऊपर उठने लगती है हमारे स्पाइन से, तो ये हर एक चक्र पे एक देवी देवता का निवास होता ही होता है। तो अभी यहाँ पे रेड है, यहाँ पे आपका रूट चक्र, हार्ट चक्र तक आपकी प्रॉपर वे में यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति आ चुकी है। लेकिन ये जा रही है क्राउन चक्र तक। तो आपका क्राउन चक्र जिस दिन ओपन होगा ना, उस दिन आप डायरेक्ट शिव शक्ति का मिलन आपका हो जाएगा। बिल्कुल एक विष्णु जैसे कि कोई विषय विकार आपके अंदर रह ही नहीं जाएगा, या आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन जाएंगे। तो जैसे सतयुग में लोग रहा करते थे, ऐसी स्थिति आपकी बनने वाली है। प्रोसेस में है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आप अपने, देखिए आप अपने लाइफ में ना, आपके लिए कोई कुछ भी सोचे,
सामने से कोई कुछ भी कहे, पर हर एक इंसान इस समय आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे अटैच होना चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि अच्छे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बुरे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए आपको यहाँ पे अपनी थिंकिंग, जो आपकी सोच है, इसको बहुत पॉजिटिव आपने हकीकत में रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि दुनिया में दुख है, कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तो वो भले आपसे अंदर ही अंदर जलन रखते हो, पर आपके सानिध्य में आके, आपके पास आके उन्हें ये चीज़ तो महसूस हो रहा है यहाँ कुछ तो है। और जो जो जिन इंसानों ने अपनी शरीर छोड़ दी है, देह त्याग दिया है, वो भी आप ही की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि उन्हें भी सुकून चाहिए। वो मर गए हैं लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं है। तो जब वो आपके आसपास रहते हैं ना, उन्हें भी बहुत ठंडक मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये दो दो तरीके के लोग आपके आसपास है। और दुनिया में जो आपके लिए दुश्मनी रखते हैं, वो लोग भी आपके आसपास ही आना चाहते हैं, ऊपर से वो चाहे जो बोले। तो आपकी हकीकत खुली है। आपके आपके आसपास जो जैसा जिस देवी देवता को चाहता है, मानता है, उसी की एनर्जी फील हो रही है आपके आसपास। यहाँ पे मैं हनुमान जी की एनर्जी को भी देख रही हूँ, माँ काली की एनर्जी देख रही हूँ, और माँ आदि शक्ति तो है ही। तो यहाँ पे हनुमान जी की प्रेजेंस इसलिए है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है, बहुत सारे स्पेल है आपके चारों तरफ। बंधन क्रिया, बंधन क्रिया यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बंधन है आपके चारों तरफ। इल्यूजन किसी ने करने की कोशिश की है, उसी इंसान को एहसास हुआ कि आप कौन है, और वो जम गया एक ही जगह पे। उसे पछतावा है, गिल्ट है कि उसने ये क्या कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, दिमागी तौर पे भी आपको बांधने की कोशिश की गई है, इल्यूजन आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की गई है, ताकि आपको साफ साफ ना दिखे। जिसकी जिसकी कुंडलिनी उसके क्राउन चक्र तक जा रही है, तो उसका निश्चित है थर्ड आई चक्र कुछ ना कुछ तो एक्टिवेट होगा ही। तो उस इंसान को इन लोगों ने बांधने की कोशिश की है, जिससे कि पास्ट में आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं। और यहाँ पे लड़ाई झगड़े किस चीज़ को लेके हुए हैं? यहाँ पैसे के लिए। यहाँ इसी के बाद ये कार्ड है पेंटिकल्स, मीन्स पैसा। पैसे के लिए लेके इन लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये जिनकी भी एनर्जी आ रही है। अनेक अनेक ब्लैक मैजिक, मजिशियन की कार्ड है। अनेक अनेक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स, इधर हाल फिलहाल में 2-3 दिन के अंदर भी आपके ऊपर करवाए गए हैं। और जब इन्होंने ये ब्लैक मैजिक किया, सडन इनके ऊपर तुरंत बैकफायर हुआ, क्योंकि आपकी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी ऑरा भी नहीं एक्सेप्ट करती। ऑरा के बाहर बहुत सारे गार्डियन एंजल्स हैं, जैसे ही ऐसे एनर्जी आपकी तरफ अटैक होती है, वो तुरंत वापस कर देते हैं। इनके जीवन में इनको तुरंत कर्मा मिला है। देखिए यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे आ रहा है, किसी का या तो चोट उसको जबरदस्त लगी है, बहुत सारा खून निकला है उसका, निश्चित है यहाँ पे ये एनर्जी जब बैकफायर हुई है ना, क्योंकि आपकी ओर बहुत आप प्रेम से भरे हुए हैं। इसीलिए हकीकत में आपके अंदर जो आपकी थॉट है, वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन हो। तो इसीलिए ये एनर्जी एक बैलेंस वे में गई है। अगर आप उग्र होते ना, तो इनकी ये खत्म ही थे, फिर समझ लीजिए जो इनके ऊपर गई है ये एनर्जी वापस। यहाँ पे आप सौम्य है, जैसे माँ दुर्गा का एक सौम्य रूप होता है, वो रूप आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये एनर्जी जब गई ना, तो उग्र रूप में नहीं गई, सौम्य रूप में गई। तो इन्हें हल्का झटका लगा, झटका तो लगा लेकिन इतना नहीं लगा। लेकिन इनको कहीं कट भयंकर लगा है, कहीं चोट भयंकर लगी है, जहाँ पे ढेर सारा इनका ब्लड निकला है। और ये सोचने पे, उसी समय ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस समय इन्होंने ये आपके ऊपर बंधन क्रिया की, आपको बांधने की कोशिश की, उसी समय इन्हें चोट लगी है। ये करते समय लगी हो या करके जैसे उठे हो, उसी समय इन्हें चोट जबरदस्त लगी है। किसी के लिए किसी की तबीयत भी बहुत जबरदस्त खराब है। यहाँ पे मुझे 4 से 5 लोग दिख रहे हैं ग्रुप में, जिनसे आपका कुछ पैसे का लेन देन या कुछ भी पैसे का ही मैटर है कुछ। तो इन्होंने जो आपके ऊपर किया, 4 से 5 लोग, किसी को कट लगा है, किसी की तबीयत खराब हुई है, यहाँ पे कन्फर्मेशन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे किसी को जबरदस्त आपस में लड़ाई झगड़े 2 लोगों के बीच में भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी, हनुमान जी ने अपना गदा चला ही दिया, कुछ ना ना करते हुए भी अपना गदा चला दिया। 2 लोग में आपस में लड़ाई झगड़े भी हो गए यहाँ पे जबरदस्त। अब आपकी वो एनर्जी है, कितना भी कोई धुरंधर बन के आपके सामने आए ना, तो आप वो माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, उस शेर की सवारी आप कर लेंगे, है ना। कि वो इंसान आपके सामने कितना भी चतुर चालाक बन के आ जाए, वो भीगी बिल्ली बन के ही जाएगा, क्योंकि इतना हिम्मत और इतनी स्ट्रेंथ आपको इस समय मिल चुकी है, लेकिन आप इस्तेमाल
नहीं करते हैं जल्दी। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ही ये आपका रूप दिखता है, वरना बहुत सौम्य रूप में रहते हैं हमेशा। किसी को अंदाज़ा तक नहीं लगता कि आपके साथ क्या है, क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इन लोगों ने अति की है, हर चीज़ की अति की है मल्टीपल टाइम्स आपके साथ। फिर भी देखिए आपकी जो बैकफायर हुई है ना, जो इन्होंने आपके ऊपर ये स्पेल किया, ये सौम्य रूप, ये बैलेंस में गया इनके ऊपर। सौम्य रूप में गया होता तो अब तक फट गए होते ये लोग। जितनी पावर आपके पास है, आप जानबूझ के शो नहीं करते। आम इंसान तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं, वो सोचेगा बस आप तो ऐसे इंसान है। लेकिन 5 मिनट भी आपके पास जब बैठ जाएगा ना, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप एक तरह से, पहली बात तो आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली बात नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी इंसान आपसे एक बार मिलेगा वो आपके पास जरूर दोबारा से आएगा, चाहे वो जो भी आपके बारे में सोचे। आपके पास बैठना पसंद करेगा, आपकी बातें सुनना पसंद करेगा, आपके बारे में जानना पसंद करेगा कि आप क्या करते हैं, है ना। तो ऐसे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी, एक मैं आपको सिम्टम बताऊं, अगर कभी आप घर के बाहर, यहाँ गार्डन में कहीं भी जाते हैं ना, बहुत सारी तितली आपके आसपास आती होंगी, पशु पक्षी आपके आसपास आ जाते होंगे, ऐसा भी होता होगा। तो यहाँ पे आप एक मजिशियन की पावर में भी हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे वो यूनिवर्स, क्योंकि मैंने कहा ना आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे वो यूनिवर्स आपको तुरंत कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके, आज आपने कुछ सोचा कल वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। कभी कभी तो आप भी यहाँ पे एक सस्पेंस आपको लगता है ये कैसे हो गया। तो ये तो आपकी पावर है। इस पावर को आपने, अपने पावर को किसी को बावर कराया है, कोई समझा कि आप कौन है, और फिर वो इंसान क्या सोच रहा है, बहुत खड़े होके सोच रहा है, या कहीं ट्रैवल कर रहा है फिर भी वो आपके बारे में सोच रहा है कि कौन है आप, है ना, जानने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट इसके दिमाग में चल रही थी, उसका आज नज़रिया कैसे बदल रहा। और ये इंसान बहुत आश्चर्यचकित है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है इसने ऐसी चीज़ महसूस कर ली जो इसने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी। तो स्पेल इनके ऊपर जिन्होंने भी आपके ऊपर किया थे, 4 से 5 के ग्रुप में इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, लेकिन ये बच गए हैं। इनके आपस में लड़ाई झगड़े, किसी का कट लगा, खून निकल रहा है किसी, और कोई यहाँ पे बीमार, ऐसा लग रहा है वो हॉस्पिटल दौड़ रहा है, ऐसा भी इनके साथ हुआ है। यहाँ पे देखिए किसी के, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि खुशियाँ आपके जीवन में, किसी और की एनर्जी है ये, किसी की शादी एंगेजमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, किसी की बहुत बड़ी विश पूरी होने जा रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के इसके बाद अपनी विश मांग लीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ऐसा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि ये हो ही चुका है, ठीक है। और ये किसी ने ज़रूर ऐसी विश मांगी है, कमेंट बॉक्स में लिख करके उसकी विश यहाँ पे पूरी हो रही है। उसको जो पार्टनर चाहिए था उस पार्टनर के साथ उनकी शादी हो रही है, उनकी खुशियाँ लौट रही हैं, और ये विश उन्हें बहुत सारे, यानी कि जॉब में, करियर में उनका बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये मुझे फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि कमेंट बॉक्स में जिनने भी ये विश मांगी थी उनकी पूरी होने वाली है। पैसे, यहाँ अगर पैसे के लिए इन्होंने विश मांगा था तो इनका अगर कहीं पे ऑब्स्टिकल आ रहा था इनके लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, जॉब अगर अच्छी नहीं मिल रही थी वो भी अच्छी होती है, यानी खुशियाँ लौट रही हैं। और अगर यहाँ पे किसी के बिजनेस में किसी ने बंधन किया, क्योंकि बंधन की एनर्जी आ रही है, बिजनेस में पैसे में बंधन, पेंटिकल्स में बंधन कर दिया था, तो यहाँ पे भी वो बंधन खुलता हुआ नजर आ रहा है, उनका बिजनेस चल पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है खुशियाँ, यानी जो रुक गई थी, ठप पड़ी थी, वो होती हुई नजर आ रही है। जिनका रिलेशन नहीं हो पा रहा था, जिनसे वो चाह रहे थे, तो अभी घर के लोग भी मानेंगे, बाहर के लोग भी मानेंगे, और जिससे वो चाहते थे उससे ही उनकी मैरिज होगी यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है, जो भी आपने विश मांगा है वो पूरी हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी ये कार्ड्स आते हैं तो ऐसे ही नहीं, यूनिवर्स साइन देते हैं कि आप मांगो, जब यूनिवर्स की मर्जी होती है तब ये कार्ड आता है, ऐसे नहीं आता। यूनिवर्स देना चाहते हैं उस समय में, कौन मांगता है कौन नहीं मांगता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी मुझे स्थिति परिस्थिति दिख रही है। यहाँ पे किसी के लिए ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, कोई ट्रैवल करने वाला है या कर रहा है, या ट्रैवल करके घर को लौट रहा है, या जिस भी मकसद से ट्रैवल करने गए थे बिजनेस के पर्पज़ से,
उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कोई ऐसे इंसान है जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, जिनकी एनर्जी निकल के आ रही है, तो ये अपने नॉलेज को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। पूरी दुनिया में ना सही अपने घर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत इनका नेम फेम होने वाला है। अगर अभी छोटे पैमाने पे है, 10, 20, 50 या 2-2.5 हज़ार लोग इनकी बातों को सुनते हैं, तो अभी आगे चल के बहुत बड़ी संख्या में इनसे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है। इनका हार्ट चक्रा ओपन है, इनका क्राउन चक्रा ओपन है, बहुत सारी चीज़ों को कि ये ऐसी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं जो शायद आज तक किसी ने ना दी हो। ऐसा कोई इनके अंदर से नॉलेज आ रहा है, कोई बाहर से किताबी नॉलेज नहीं है इनके पास। इनकी सोल में वो नॉलेज भरी है, और अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि ये नॉलेज बाहर आनी ही आनी है, और ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। इनके पास हर उस प्रश्न का उत्तर है जो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे की है ना, आप चाबी देख रहे हैं, हर उस समस्या का हल है, हर उस ताले की चाबी है जिससे खोला जा सकता है ताले को। यानी कोई भी आपके मन में, बुद्धि में, आपसे जीवन से रिलेटेड किसी का भी कोई प्रश्न हो, तो ये कोई ऐसे स्पिरिचुअल इंसान है जो हर किसी को उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ते हुए, इनके फॉलोअर्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी अपना कुछ ये डालते हैं, पोस्ट करते हैं, वहाँ पे भी इनके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी है इनके अंदर, कोई क्रिएटिव काम करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 3 नंबर, 8 नंबर, अगेन 8 नंबर, ओ वाह, लगातार 888। 5 नंबर, 1 नंबर, अगेन 5 नंबर, 58 कन्फर्म किसी की एज निकल के, 48 58 किसी की एज निकल के आ रही है। 3 नंबर, 4 नंबर, अगेन 3 नंबर, वाह। 43 भी देखिए, 48 58 43 33, ये तो एकदम परफेक्ट एज निकल के आ रही है किसी की। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी में है। टोटल आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जिस स्थिति से आप गुजरे हैं, शायद कोई पीछे मुड़ के अगर देखे ना, तो वो इंसान पूरी तरह धराशायी हो जाए। जो स्थिति आपने फेस की अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ खोया है, तब जाके आज आपको ये पोजीशन मिली है। ठीक है, तो अभी हम एज देखते हैं। 44 43 55 59 33 35 25 27 30 31 51 41, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। अभी नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स। तो चलिए देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स है यहाँ पे HARPSKNVL। तो फ्रेंड्स यही थे आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।